हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMS अकाउंट क्लासेज में। आज हम अपने अकाउंट्स के 6th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो रीड किया वो हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। आज से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशंस, क्या होती है? अब तक हमने अकाउंटिंग के बारे में जान लिया है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी प्रोसेस क्या है और इसका बेस क्या है। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन का अर्थ यह है कि प्रत्येक स्थिति में जो हमारी असेट्स हैं और हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल रहती है। क्या है इसके अंदर? जो हमारी असेट्स हैं वो किसके इक्वल रहती है? वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। प्रत्येक स्थिति में ये इक्वल रहती है। देखो, बैलेंस शीट क्या होती है? ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि व्यापार की क्या स्थिति है। इसके एक तरफ हमारी सभी असेट्स लिखी जाती है जो हमारी संपत्तियाँ होती हैं, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज़ लिखी जाती है और कैपिटल लिखी जाती है। लायबिलिटीज़ और कैपिटल का जो जोड़ है हमेशा एसेट्स के जोड़ के इक्वल आता है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कैश है 10,000 रुपये, इसके बाद हमारे पास बैंक बैलेंस है 20,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक होगा मान लो 40,000 रुपये। ये हमारे डेटर हैं, डेटर हमारे 30,000 रुपये। यहाँ पे हमारे क्रेडिटर जो जिनको हमें पैसा देना है, मान लो क्रेडिटर हमारे 15,000, ठीक है। इनका जोड़ लगाओ, ये होगा 1,00,000 रुपये। और ये हमारी कैपिटल 85,000 रुपीज़, ये जोड़ 1,00,000 रुपये। बैलेंस शीट का एसेट साइड का जोड़ और लायबिलिटी साइड प्लस कैपिटल का जोड़ हमेशा इक्वल होता है। यह आपको पता चल गया है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का जोड़ इक्वल होता है। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जैसे मान लो हमारे पास असेट्स हैं और लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। मान लो हमारे पास है कैश 1,00,000 रुपये, ठीक है। ये हमारी कैपिटल हो गई 1,00,000 रुपये। मान लो हमने इसमें से कोई माल खरीदा है तो क्या होगा? मान लो हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा है, 50,000 रुपये यहाँ पे कैश कम हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये स्टॉक क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टॉक 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा। जो हमारी लायबिलिटीज है उसके अंदर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ और जो हमारी कैपिटल उसमें भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या आ गई? ₹1,00,000 रुपये कैश था, 50,000 रुपये कम हो गए, 50,000 रुपये रह गए कैश में और ये हमारा 50,000 रुपये का स्टॉक, ठीक है। इधर कोई चेंजिंग नहीं है। ये 1,00,000 रुपये का 1,00,000 रुपये है हमारे पास कैपिटल। अब देखो हमने एक ट्रांजैक्शन की, क्या किया? हमने माल परचेज किया, ठीक है। 50,000 रुपये कैश में कम हो गए या स्टॉक में बढ़ गए, दोनों साइड का जोड़ हमारा इक्वल है। मान लो हमने माल बेच दिया तो माल क्या होगा हमारे पास? मान लो हमने सोल्ड गुड्स, क्या होगा? 50,000 रुपये, मान लो 30,000 का माल बेच दिया, ठीक है। ये 50,000 का जो स्टॉक था, ये 30,000 का 25,000 रुपये का माल हमने 30,000 में बेच दिया तो यहाँ पे 25,000 से स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। और इधर क्या होगा? ये हमने कैश में बेचा है तो कोई डेटर नहीं बढ़ेगा, लायबिलिटीज में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ और कैपिटल में क्या होगा? 5,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि हमने ये 5,000 प्रॉफिट पे बेचा है। तो क्या होगा?
अब इसका जोड़ लगा के देखो, नई इक्वेशन क्या होती है, ये 80,000 रुपये होगा इनका जोड़, प्लस में ये 25,000 रुपये माल कम होगा, यहाँ पे 25,000 रुपये हो गया, और यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे 5,000 प्रॉफिट बढ़ा था, 1,05,000 रुपये हो जाएगा ये। अब देखो आप इसकी इन दोनों का जोड़ और ये जोड़ दोनों इक्वल होगा, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की, ये देखो 1,05,000 रुपये जोड़ आ रहा है, ठीक है, और ये 1,05,000 रुपये है। अर्थात इसका मतलब है कि जब वो भी हम इक्वेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। इससे आपने देखा, अभी हम एक क्वेश्चन और करके देख रहे हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्या है, ये हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले सीरियल नंबर, इसके बाद ट्रांजैक्शंस, इसके बाद असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, ठीक है। असेट्स में हमारे क्या क्या है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है, इज इक्वल टू क्रेडिटर और कैपिटल है। अब क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 1, गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपये कैपिटल लगा के, क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। ये क्या होगा, कैश में 1,00,000 रुपये आ गए हमारे पास, स्टॉक कोई नहीं है, फर्नीचर कोई नहीं है, डेटर में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, और क्रेडिटर भी कुछ नहीं है, और कैपिटल हमारी 1,00,000 रुपये आ गई। ये 1,00,000 रुपये कैपिटल और 1,00,000 रुपये हमारे पास कैश में है, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ये हो गई इक्वेशन, 1,00,000 रुपये हमारे पास कैश में है, स्टॉक कोई नहीं है, डेटर कुछ नहीं है, फर्नीचर कुछ नहीं है, डेटर कुछ नहीं है हमारे पास, क्रेडिटर भी कोई नहीं है, और कैपिटल हमारे पास 1,00,000 रुपये है, ठीक है। इसके बाद उसने फर्नीचर खरीदा, परचेज, गोपाल ने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर, कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है, मान लो 5,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस 5,000 रुपये कैश कम हो जाएगा, इजिकल टू स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, फर्नीचर हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेटर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, और हमारी लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। इक्वेशन क्या आ गई, न्यू इक्वेशन आ गई हमारे पास, 1,00,000 में से 5,000 गए, 95,000 रुपये रह गए कैश में, ठीक है। यहाँ पर 5,000 रुपये का फर्नीचर हो गया, डेटर 0 है, क्रेडिटर 0 कोई नहीं है, कैपिटल हमारी 1,00,000 रुपये की 1,00,000 रुपये है। इसके बाद उसने माल खरीदा, ठीक है, परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश में उसने खरीदा मान लो 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का माल खरीदा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50,000 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैश 50,000 रुपये कम हो गया, स्टॉक यहाँ पे 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा, माल खरीदा स्टॉक बढ़ गया, फर्नीचर हमारा 5,000 रुपये का कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है इसके अंदर, डेटर भी हमारे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इसके बाद क्रेडिटर भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, और ये हमारी कैपिटल में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अब क्या हो गई न्यू इक्वेशन, फिर देखो न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 50,000 घटने के बाद यहाँ पे 45,000 रुपये कैश में रह गया, ये देखो 50,000 रुपये हमारा स्टॉक हो गया। इसके बाद ये हमारा फर्नीचर 5,000 रुपये, इसके बाद डेटर में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ये 1,00,000 रुपये हमारी कैपिटल आ गई है, ठीक है। इसके बाद उसने मान लो माल उधार खरीदता है वो, तो क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना रुपए का माल खरीदा, मान लो 30,000 रुपये का, तो क्या होगा, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं कैश में, माल यहाँ पे 30,000 से बढ़ जाएगा,
स्टॉक 30,000 रुपये क्या हो गया, बढ़ गया। फर्नीचर में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, डेटर में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, लायबिलिटीज बढ़ जाती है। उधार माल खरीदने से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, तो क्या हुआ, 30,000 के हमारे यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ गए। ठीक है, कैपिटल हमारी इंक्रीज डिक्रीज कोई नहीं है। न्यू इक्वेशन आ जाती है क्या, ₹45,000 के 45,000 रुपये यहाँ पे अब स्टॉक बढ़ गया है, 80,000 रुपये हो गया है। ठीक है, इसके बाद 5,000 रुपये हमारे फर्नीचर के हैं, डेटर हमारे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अब हमारे यहाँ पे क्रेडिट 30,000 रुपये के हो गए हैं और ये हमारी 1,00,000 रुपये कैपिटल है। अब आप इनका दोनों का जोड़ चेक कर लो, इधर का चेक कर लो। देखो ये मान लो 45,000, 5,000 फर्नीचर के, 50,000 और 80,000, ये 1,30,000 इनका जोड़ बैठता है। इधर 1,30,000 इन दोनों का जोड़, यानी कि दोनों इक्वल है। जो हमारी आप इन सभी ट्रांजैक्शन का जोड़ करोगे और इधर जो जोड़ करोगे वो इक्वल होएगा। बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें कोई, इसके अंदर केवल प्लस और माइनस ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मान लो माल बेचता है, सोल्ड गुड्स, कैश में भी बेचता है और क्रेडिट में भी। सोल्ड गुड्स रुपये मान लो 20,000 कैश में, ठीक है, और 10,000 रुपये का क्रेडिट में। क्या होगा, 20,000 यहाँ बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्टॉक में से क्या होगा, ये 30,000 का जो माल इसने बेचा है, ये 25,000 रुपये का माल था, ये इसने 30,000 में बेच दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 30,000 का माल बेचा, सीधा 30,000, एक बार दिखा दो, इसके अंदर कुछ नहीं कहा है, तो 30,000 से स्टॉक क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। फर्नीचर में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। और डेटर हमारे यहाँ पे, क्योंकि माल उधार बेचा 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये हमारे डेटर बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई हमने इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। अब क्या होगी, न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 45 और 20 65,000 रुपये, यहाँ पे स्टॉक 50,000 रुपये रह जाता है। यहाँ पे 5,000 रुपये हमारा फर्नीचर है और ये 10,000 रुपये हमारे डेटर है। और ये क्या है, ये हमारे 30,000 रुपये क्रेडिटर है और ये 1,00,000 रुपये हमारी कैपिटल है। अब आप इनका सभी का जोड़ लगा के देखो, ये हमने इतनी ट्रांजैक्शन की है, भी माल खरीदा भी है, माल बेचा भी है। ठीक है, फर्नीचर खरीदा, तो अब हम इनका सबका जोड़ देखते हैं। ये देखो कितना हो गया, 65,000 और 50, 1,15,000, 5, 1,20,000 और 10,000 रुपये, ये 1,30,000 का जोड़ बैठता है इन सभी का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ करके। और इधर 30,000 के हमारे क्रेडिटर और 1,00,000 रुपये हमारी कैपिटल थी, तो 1,30,000 रुपये ये हमारा जोड़ बैठता है। यानी कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन का अर्थ यही है कि असेट साइड का जोड़ और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का जोड़ हमेशा इक्वल रहता है। हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उनसे इनके दोनों के जोड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का जोड़ इक्वल ही रहता है। जैसे हमने ये इतनी ट्रांजैक्शन करने के बाद भी हमारा जोड़ 1,30,000 रुपये है दोनों साइड का। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है उसका हमने परफॉर्मा तैयार कर लिया। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ठीक है, क्या क्या, एक तो कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर प्लस में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस में कैपिटल। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आए हुए हैं, तो उसका भी आज हमें पता चल जाएगा कि कैसे होता है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जोड़ घटा के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारा जो अकाउंट है इसके अंदर प्लस और माइनस ही है और कुछ भी नहीं है। एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000। सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद
1 लाख रुपीज़ एज कैपिटल। कैश में 1 लाख रुपए हमारे पास आ गया है। यहाँ पे स्टॉक कोई नहीं है, ना ही कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस, ना कोई डेटर, क्योंकि इसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ना कोई क्रेडिटर है, ना कोई सैलरी, और ये यहाँ पे कैपिटल 1 लाख रुपए हमारी आ गई है। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 1 लाख रुपए हमारे पास कैश में है। ठीक है, स्टॉक कोई नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई नहीं है, ना कोई डेटर हमारे पास, ना कोई क्रेडिटर है, ना कोई आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, और ना है 1 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन है। अब क्या हो गया देखो, इसने पेड रेंट इन एडवांस, उसने रेंट का एडवांस पेमेंट किया है। ठीक है, पेड रेंट, जो रेंट एडवांस पेमेंट किया है वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। पेड रेंट रुपीज 3000 इन एडवांस। ठीक है, क्या हो गया, कैश में से 3000 रुपये हमारे घट गए हैं, और स्टॉक कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे 3000 रुपये है, क्योंकि ये हमारी एसेट्स हैं, 3000 रुपये यहाँ पे बढ़ गए। डेटर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं। ठीक है, ना कोई क्रेडिटर में इंक्रीज डिक्रीज, ना कोई आउटस्टैंडिंग सैलरीज में, और ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अब इक्वेशन देखो क्या करना है, 1 लाख में से ये घटाना है। इक्वेशन आ गई हमारी, न्यू इक्वेशन क्या है, 1 लाख में से 3000 रुपये गए, 97,000 रुपये यहाँ पे हमारे रह गए हैं। इसके बाद स्टॉक कोई नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास 3000 रुपये है, प्लस में डेटर कोई नहीं है, क्रेडिटर भी कोई नहीं है, ना कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, केवल हमारे पास 1 लाख रुपये ये कैपिटल है। अब यहाँ तक देखो इसने एक खर्चा किया है कितने, 3000 रुपये का। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आप चेक करो, 97,000 और 3000 रुपये, 1 लाख रुपये सेट हो रही है, और ये 1 लाख रुपये हमारी कैपिटल, यानी कि दोनों इक्वल चल रही है। इसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000 कैश में। ठीक है, परचेज गुड्स रुपीज 50,000 का तो उसने कैश में खरीदा है, और क्रेडिट में कितना खरीदा, 20,000 रुपये का क्रेडिट में खरीदा है उसने, यानी कि 70,000 रुपये का माल उसने खरीदा है। 50,000 रुपये कैश में, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 50,000 रुपये कैश कम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे स्टॉक क्या हो जाएगा, 70,000 से बढ़ जाएगा। 50,000 रुपये नगद खरीदा है, 20,000 रुपये उधार में खरीदा है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है। इसके बाद ना ही डेटर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। माल 20,000 का उधार खरीदा तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 20,000 रुपये क्रेडिटर बढ़ जाएंगे हमारे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, ये कैपिटल है 1 लाख रुपये हमारी। ठीक है, इसके अंदर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब क्या है, इक्वेशन चेक करो, न्यू इक्वेशन क्या है हमारी, केवल जोड़ घटाई करने और कुछ करने। 97,000 रुपये थे, 50,000 रुपये यहाँ पे कम हो गए कैश में से, तो कितने रुपये रहे, 47,000 रुपये ये हमारे कैश में रहते हैं। स्टॉक हमारे पास 70,000 रुपये का आ जाता है। ये हमारी न्यू इक्वेशन है। ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपये हैं, और डेटर कोई नहीं है। अब यहाँ पे ये हमारे क्रेडिटर 20,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई नहीं, 1 लाख रुपये हमारी कैपिटल है। अब इनका दोनों का जोड़ चेक कर सकते हो आप, ये 1,20,000 रुपये और ये 1,20,000 रुपये है। अब न्यू इक्वेशन क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपये का था, जो 80,000 रुपये बेचा है। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000, यानी कि हमें ये कैश में से घटाने, और एट रुपीज 80,000, 40,000 का माल हमने 80,000 में सेल किया है, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितने, 40,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। तो देखो प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर हमें कोई लॉस होता है तो हमारी कैपिटल घट जाती है। जब हम कोई खर्चा, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई
एक्सपेंसेस हम करते हैं तो उससे हमारी कैपिटल कम होती है और हमारा कैश भी कम होता है। जब हमें कोई इनकम होती है तो हमारा कैश भी बढ़ता है और हमारी कैपिटल भी बढ़ती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 80,000 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 80,000 रुपये का माल हमने नगद बेचा है, ठीक। अब यहाँ पे 40,000 रुपये का स्टॉक माइनस हो जाएगा क्योंकि 40,000 का माल हमारा बिक गया स्टॉक में से। ये हमारी इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, यहाँ भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। 40,000 रुपये का जो हमें प्रॉफिट हुआ है उससे हमारी कैपिटल क्या हुई, बढ़ गई। तो 40,000 रुपये कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 80,000 और 47,000, 1,27,000 रुपये ये हमारे आ गए हैं, ठीक है। ये हमने 40,000 रुपये का स्टॉक बेचा है, माल बेचा है, तो स्टॉक में से 40,000 घट के क्या हो जाएंगे, 70 में से 40,000 गए तो रुपये 30,000 रुपये का हमारा स्टॉक रह गया। ये हमारे 3,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, डेटर हमारे कोई भी नहीं है अभी तक, ठीक है। ये हमारे 20,000 रुपये के क्रेडिटर एज इट इज है, आउटस्टैंडिंग की सैलरी कोई पेमेंट नहीं है। ये हमारे 1,40,000 रुपये कैपिटल हो गई अब, ठीक है भाई। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई है। इसके बाद क्या होता है, पेड सैलरी इन कैश रुपीज़ 4500 रुपये एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये। यानी कि हमने 4500 रुपये तो सैलरी के कैश में और 1,000 रुपये जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी रहती है वो हमने पेमेंट की है। क्या होगा, पेड सैलरी 4500 रुपये एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने की पेमेंट हो गई, 4500 और 1,000, 5500 रुपये की हमारी ये पेमेंट हो गई। तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे कैश में से, ठीक है। इसके अंदर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है स्टॉक में, ना ही कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस में, ना कोई डेटर में है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्रेडिटर में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो हमने पॉइंट लिया था क्या है, यहाँ पर 1,000 रुपये लिखेंगे क्योंकि 1,000 रुपये की हमने ये पेमेंट की है। अब हमने खर्चा हमारा टोटल कितना का, 4500 रुपये सैलरी तो अब की थी और 1,000 रुपये हमारी जो बाकी थी 5500 रुपये की सैलरी, ये हम हमारी इससे कैपिटल कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 5500 रुपये, ये हमारी 5500 रुपये से कैपिटल कम हो गई है। अब इक्वेशन देखते हैं क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। यहाँ पे 4500 रुपये आएंगे क्योंकि 4500 की पेमेंट की थी ना हमने, वो 1,000 रुपये सैलरी बाकी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1,22,500 रुपये हमारी कैश है हमारे पास, ठीक है। स्टॉक हमारे 30,000 रुपये हैं, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 रुपये हैं, डेटर कोई नहीं है। ये यहाँ पे 20,000 रुपये हमारे क्रेडिटर हैं और यहाँ पे हमारी 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी हमें कोई पेमेंट नहीं की है, ठीक है। और ये हमारी कैपिटल रह जाती है 1,34,500 रुपये, क्योंकि कैपिटल तो 5500 रुपये से कम हो जाएगी या आउटस्टैंडिंग जब पेमेंट होगी। इसके बाद है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, एक मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या वो उसकी ड्राइंग है। हमें क्या करना है, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज रुपीज़ 30,000, 30,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल से पर्सनल यूज़ के लिए। अगर जब व्यापार में यूज़ करते हैं तो ये हमारे बिजनेस में होती है। अब ये पर्सनल यूज़ के लिए है तो ये उसकी ड्राइंग है, उसकी कैपिटल घट जाएगी और यहाँ पे हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने कैश में पेमेंट दी है, ठीक है। यहाँ पे कैश कम हो गया, स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, ये यहाँ पे भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, यहाँ पे भी कोई इंक्रीज, केवल 30,000 रुपये हमारी कैपिटल कम हो रही है, ठीक है। अब देखो
लास्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पर 1,22,000 में से 30,000 घटाएंगे तो 92,500 रुपये आ जाएगा। ये हमारा स्टॉक हो गया 30,000 रुपये। इसके बाद ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेट इज इक्वल टू 0। ये 20,000 रुपये हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। ये हमारे 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये कितने रुपए रह गई, 1,45,000 रुपये, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने देख लिया कि भी इस ट्रांजैक्शन से क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप इनका सभी का जोड़ कैलकुलेट करके देखो। देखो 92,000 और 30,000, 1,22,500 प्लस में 3, 1 लाख। यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई जोड़ घटा करके नहीं दिखाना आपको, ये अलग से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भी ये हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का जोड़ हमेशा इक्वल आता है। इस चीज़ को प्रूव करके देख रहे हैं हम। तो 1 लाख ये कितना हो गया, 1,22,000 और 1,25,500, ठीक है। ये हमारा जोड़ इनका सभी का ये आया है एसेट साइड का। इधर देखो 20,000 ये है, और 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरीज के थे जो हमारे 21,000 रुपये, और 1,45,000 रुपये हमारी कैपिटल रहती है। तो ये इसका जोड़ आ गया 1,25,500, ठीक है। दोनों साइड का जोड़ इक्वल आ रहा है। ये जोड़ आपको इसमें लगाना नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया अभी कैसे क्या है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन का अर्थ आपको पता चल गया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा इसका एक पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर इसका एक क्वेश्चन और आपको समझाया जाएगा। आप घर पे इसको क्वेश्चन करके देखना, बिल्कुल आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जमा घटाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।